चलिए हम लोग आज जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जीवन पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जो पहला जो है स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा परपोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण हम जानते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी, है ना। यानी वैसे जीव जो होंगे आपका स्वपोषी जीव कहलाएंगे और जो प्रक्रिया होगी ना वह स्वपोषण कहलाएगी। ठीक है, जो प्रक्रिया होती है यह स्वपोषण कहलाती है और ये जीव जो करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है परपोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं परपोषी कहलाते हैं और यह प्रक्रिया जो है परपोषण कहलाती है। यानी कि वो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, जैसे मनुष्य या गाय भैंस बकरी जितने हैं ये अपना भोजन खुद ना बनाते हैं, बल्कि ये हम लोग डिपेंड होते हैं पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है उसी को पकाकर हम लोग खाते हैं। ठीक है। और जो जीव उस पर निर्भर रहते हैं ना उस जीव को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपोषी। ठीक है, जो जीव करेंगे वो परपोषी और यह प्रक्रिया जो कहलाएगी वो परपोषण कहलाएगी। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि परपोषण क्या है परपोषी क्या है, दोनों दो चीज है। जो जीव भाग लेंगे वो कहलाएगा परपोषी और जो प्रक्रिया होगी परपोषण कहलाएगी। ठीक है ना, ये क्लियर याद रखिएगा। अब है परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। हम लोग जानते हैं का मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो जंतु मर चुके हैं, पौधे मर चुके हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, या तो अपने शरीर की सतह से प्राप्त करते हैं या घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। तो जैसे कॉक जो फंगस हम लोग बोलते हैं वो होते हैं, या बैक्टीरिया या प्रोटोजा जो होते हैं मरे हुए चीजों पर ये उगते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि या तो अस्थायी रूप से रह जाता है या अस्थायी। जैसे आप देखा जाए परजीवी कुछ जो कीड़े होते हैं हमारे पेट में भी होते हैं, है ना, और उससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। या आप देखे होंगे आप जोक हम लोग बोलते हैं, जो किसी जीव में क्या चिपक जाता है और उसको खून को चूसता है, अपना भोजन वहां से प्राप्त करता है। या पौधा में आप लोग देखे होंगे जिसको अमर बेल हम लोग बोलते हैं, जो पतली पतली धागा की तरह होता है। आप बहुत से पेड़ पौधे जंगल में रहता है, पतला पतला हरा हरा लटका होता है, इस धागा की तरह बिल्कुल लगेगा धागा है, उसमें कोई पत्ती होती नहीं होती है, बस रेती ही होता है, उसकी लताएं ही होती हैं, उससे कोई पत्ती नहीं होती है। तो ये जो होता है जिस पौधा को हो जाएगा ना पौधा को वो उसका भोजन चोरा चोरा कर खा जाएगा, तो परजीवी होते हैं वो। ये अस्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे तीसरा भी कर लेंगे, प्राणिसम पोषण। देखो प्राणिसम पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जो इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं प्राणिसम भोजी कहलाते हैं। कहने मतलब ठोस या तरल के रूप में क्या हो सकता है, इसमें कौन सा जीव आएगा, कौन सा जीव आ सकता है प्राणिसम, प्राणिसम भोजी में कौन सा जीव होगा, मनुष्य। हम लोग प्राणिसम पोषी हैं, प्राणिसम भोजी में आते हैं, प्राणिसम पोषण हमारे अंदर होता है। क्योंकि हम कोई सी ठोस से, जैसे कि हम फल खाते हैं या चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, तो ये जितने ठोस वस्तुओं से हम प्राप्त करते हैं, या तरल के रूप में दूध प्राप्त करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये तरल के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे जीव गाय भैंस, है ना,
भी आ सकते हैं, मेढक भी है। तो ये सब जो होते हैं प्राणी समपोषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये जीव जो कहलाएंगे वो प्राणी समभोजी कहलाएंगे, यानी हम लोग आते हैं प्राणी समभोजी में। परजीवी हैं, बस सॉरी हम लोग क्या है, परपोषण हम लोग यानी कि परपोषी हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसमें भी प्राणी समपोषी हम लोग हैं, ठीक है ना। अगर उसको 3 भाग में बांट दिया जाए तो हम लोग इसमें आते हैं प्राणी समपोषण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए और लिख लीजिए।